हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण। चलिए नजर डालते हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा HDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया गया है। प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर विन्यास को ले जाएगा। प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमी और ध्रुवीय मीट्रिक मापों का अध्ययन करने के लिए एक स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी कि सापी नीतभार लगाया गया है। चलिए जानते हैं लैंडर नीतभार यानी कि लैंडर पेलोड के बारे में। तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग यानी कि चेस्ट। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि यानी कि ILSA के लिए साधनभूत। प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंग-मुइर जांच यानी कि LP। नासा से एक निष्क्रिय लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए समायोजित किया गया है। जानते हैं रोवर नीतभार यानी कि रोवर पेलोड के बारे में। लैंडिंग साइट के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS लगाया गया है। जानते हैं चंद्रयान 3 की विशेषताओं को। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही मिशनों के लिए एक आवश्यक नई तकनीकों को विकसित कर और प्रदर्शित करना है। लैंडर के पास निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो इसकी गतिशीलता के दौरान चंद्र सतह के इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक नीतभार है। PM का मुख्य कार्य LM को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और LM को PM से अलग करना है। इसके अलावा प्रणोदन मॉड्यूल में मूल्यवर्धन के रूप में एक वैज्ञानिक नीतभार भी है, जिसे लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए चिन्हित किया गया लॉन्चर GSLV Mk3 है, जो एकीकृत मॉड्यूल को लगभग 170 गुणे 36,500 किलोमीटर आकार के एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य। चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना, रोवर को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन करना और यथास्थित वैज्ञानिक प्रयोग करना। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां मौजूद है, जैसे कि अल्टीमीटर, लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, जड़त्वीय मापन, लेजर गायरो आधारित जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलेरोमीटर पैकेज। प्रणोदन प्रणाली 800N थ्रॉट लेवल लिक्विड इंजन, 58N एटीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रॉट लेवल इंजन, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, नौवहन गाइडेंस एंड कंट्रोल यानी कि NGC, पावर डिसेंस ट्रैजेक्टरी डिजाइन और सहयोगी सॉफ्टवेयर तत्व, खतरे का पता लगाना और बचाव, लैंडर खतरे का पता लगाना और बचाव कैमरा और प्रसंस्करण एल्गोरिथम, और साथ ही इसमें लैंडिंग लिंक शामिल है। जानते हैं चंद्रयान 1 मिशन के बारे में। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को HDSC सार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण शामिल थे। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संचार खो गया था। अब जान लेते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। इसमें चंद्रमा के बेरोजगार दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया। विक्रम लैंडर को उतारना योजना के अनुसार था और सामान्य प्रदर्शन 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा गया था। इसके बाद लैंडर से ग्राउंड स्टेशनों तक का संचार टूट गया। नजर डाल लेते हैं इसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। मिशन चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चंद्रयान 3 के लिए GSLV Mk3 लॉन्चर का उपयोग किया गया है। दूसरा है रोवर का कार्य चंद्रमा का भ्रमण का प्रदर्शन करना है। तीसरा है चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए
लैंगमुइर जांच यानी कि LP का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।